की सूक्ष्म पुकार है। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरी आत्मा को शांति मिले, तो यह केवल मृत्यु के बाद की कामना नहीं होती, वह जीवन भर की यात्रा की अंतिम निष्कर्ष होता है। यह भावना है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी इच्छाओं को पूर्ण होने के पश्चात उत्पन्न होती है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल आप संतोष, परम विश्रांति और अभिलाषा होती है। इस इच्छा हमें यह सोचने को विवश करती है, क्या हम अपनी आत्मा को अभी शांति दे रहे हैं? क्या हम अपनी वृत्तियों, कर्मों और सोच को इस रूप में ढाल रहे हैं अंततः आत्मा शांत हो सके? यह हम केवल भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हुए जीवन को थका रहे हैं। स्वामी राजदेव महाराज कहते हैं कि आत्मा को शांति तब मिलती है जब मन से सत्य शरीर को सेवा और विचारों को प्रेम मिलता है। इच्छापूर्ति धाम में गूंजने वाला हर मंत्र, जलती हर अखंड ज्योति, प्रवाहित होती हर सेवा इसी आध्यात्मिक शांति की दिशा में बढ़ता एक कदम है। आत्मचिंतन, क्या मेरा जीवन मेरी आत्मा को पीड़ा दे रहा है या शांति दे रहा है? क्या मेरे कर्म मेरी अंतरात्मा के अनुकूल हैं? क्या मैं रोज कुछ समय आत्मा से संवाद करता हूँ? प्रेरक प्रसंग भगवान उद्धव को मोक्ष तब मिला तब उन्होंने संपूर्ण मोह, तृष्णा, अहंकार को त्याग दिया। यह केवल वृद्ध नहीं बने, बल्कि उन्होंने एक सिखाया कि आत्मा को शांति कैसे मिलती है। और अभी और यही उदाहरण, आत्मा की शांति जब मिलती है तब मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं। स्वामी राजदेव महाराज कहते हैं कि प्रतिदिन एक समय एकांत में मौन साधना करें, स्वयं को सुनें। और दिन भर अंत में 3 प्रश्न पूछें। क्या आज मैंने किसी को दुख दिया? क्या मैंने अपने स्वभाव का नियंत्रण रखा? क्या मेरा अंतःकरण आज संतुष्ट है? आत्मा को शांति किससे मिलती है? वहम उपलब्धियों का या आंतरिक सतत? ये प्रश्न है। क्या मृत्यु के बाद भी शांति जीवन के समय किए गए कर्मों पर निर्भर करती है? क्या शांति एक अवस्था है क्या या एक साधना है? निष्कर्ष, मेरी आत्मा को शांति मिले ये अंतिम वाक्य नहीं, अंतिम जागरण है। यह बताया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, न केवल अनुभव करती है और अनुभवों से शांति चाहती है। यह जीवन सत्य, सेवा, साधना से जुड़ता है तो आत्मा स्वतः शांत हो जाती है। यही इच्छा सबसे पवित्र, सबसे प्रथम मोक्ष को दिशा संकेत है। यानी मोक्ष किसे कहते हैं? सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। और परमानंद की प्राप्ति जब होती है जब आदमी की इच्छाएं पूर्ति होती चली जाती। मैं जन्म लूं, अधूरी इच्छाओं की पुकार। मनुष्य जब यह कहता है कि मैं फिर जन्म लूं, तो वह केवल पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं, बल्कि एक गहरी अधूरी इच्छा का संकेत है। वह यह भाव है आत्मा में तब उत्पन्न होता है। यह कोई कार्य अधूरा रह जाता है, वह कोई प्रेम अपूर्ण छूट जाता है, जब कोई संकल्प बीच में रह जाता है, टूट जाता है। यह इच्छा ब्रह्मांड के चक्र में पुनः आने का निमंत्रण करती है। कई महान आत्माओं ने यह कहा कि फिर जन्म लेंगे, राष्ट्र, धर्म, समाज और सेवा विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि होती भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। स्वामी राजदेव मानते हैं कि जो आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती वह पुनः इस धरती पर आती है, लेकिन जो आत्मा पूर्ण हो जाती है, ब्रह्म में विलीन हो जाती है, इच्छाओं के अधूरे स्वर में जन्म के दरबार पर फिर लाते हैं। आत्मविश्लेषण, क्या मैं अपने जीवन का उद्देश्य पहचान पाया हूँ? क्या मेरे भीतर कोई ऐसी अधूरी भावना है जो मुझे बार बार लौटने को मजबूर करेगी? क्या मेरा जीवन केवल भोग की यात्रा है या सेवा का माध्यम है? प्रेरक कथा, मीराबाई श्री कृष्ण परम भक्त थी। उन्होंने जीवन भर भक्ति और प्रेम मार्ग पर चलकर संसार के बंधनों से मुक्ति पाई, लेकिन वह कहती थी यदि यह प्रेम अधूरा रहेगा तो फिर से जन्म लेकर नंदलाल की सेवा करूंगी। यह प्रेम में जन्म लेने की पवित्र इच्छा थी, कोई मोह नहीं था। उदाहरण, पुनर्जन्म केवल शरीर नहीं, यह आत्मा की पूर्णता की यात्रा अगला पड़ाव है होता है।
स्वामी रामदेव महाराज कहते हैं अभ्यास, हर दिन एक नया ऐसा करें जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो सके। है, अभ्यास करो, उन अधूरी इच्छाओं को सूची बनाएं जो आपके भीतर की कचोटती है और उन्हें शांति से साधने का प्रयास करें। यह सोचकर कर्म करें कि यदि आज जीवन का अंत हो जाए तो आत्मा को कोई अधूरा बोझ ना रहे। प्रश्नोत्तरी, क्या पुनर्जन्म एक दंड है या एक अवसर? क्या हर आत्मा पुनर्जन्म लेती है? इच्छा और पुनर्जन्म में क्या संबंध है? निष्कर्ष, मैं फिर जन्म लूं। यह इच्छा तब उत्पन्न होती है जब आत्मा को लगता है कुछ बाकी है, और भावना जीवन के उद्देश्य के साथ जीने की प्रेरणा देती है। यदि हम हर इच्छा को दिव्यता, सेवा, ज्ञान से जोड़ें तो शायद यह जन्म ही अंतिम हो जाए, पर यदि नहीं तो अगला जन्म भी उसी यात्रा की निरंतरता में होगा, पूर्णतः की ओर। छोटी इच्छा का परिणाम है। हाँ, तो यार सवरे पड़ जा वो